क्या एक दिन का व्रत मौत को भी टाल सकता है? रोली की गोली हो गई, गोली की रोली, इन शब्दों के पीछे छुपा है एक ऐसा राज, एक ऐसा दर्द जिसने वीरावती की जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। जब बात अपने सुहाग की रक्षा की आती है तो एक स्त्री हर खतरे का सामना करने को तैयार होती है, चाहे वो खतरा यमराज ही क्यों ना हो। जब प्रेम, समर्पण और विश्वास की कहानियां एक त्योहार का रूप लेती हैं, तब करवा चौथ जैसा पावन पर्व जन्म लेता है। करवा चौथ का ये खास त्योहार प्यार और त्याग का एक अनमोल प्रतीक है। इसमें ऐसी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं जो आपके दिल को छू लेंगी। लेकिन सवाल ये है कि करवा चौथ की शुरुआत आखिर कैसे हुई? सबसे पहले किसने इस व्रत को अपनाया? इस पवित्र व्रत से जुड़े कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य हैं। जहां पूरे भारत में इसे प्रेम और श्रद्धा से मनाया जाता है, वहीं एक ऐसा शहर भी है जहां इस शुभ त्योहार को श्राप समझा जाता है। पर आखिर क्यों? माता पार्वती से लेकर द्रौपदी, वीरावती से लेकर सावित्री, हर स्त्री ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए साहस और त्याग की कहानियां लिखी हैं। आज हम करवा चौथ की उन्हीं प्यारी कहानियों और अनकहे तथ्यों के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेंगे, बल्कि प्रेम, त्याग और आस्था के गहरे रंगों में भी आपको डुबो देंगे। सबसे पहले देवी पार्वती से जुड़ी हुई कथा। कहा जाता है कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। पार्वती द्वारा शिव के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी काफी सुंदर है। कहानी के अनुसार शिव ज्यादातर ध्यान में मग्न रहते थे। ऐसे में माता पार्वती ने अपने पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प लिया। दिन भर बिना खाए पिए पार्वती कमजोर होती गई, पर उनका संकल्प अटूट था। शिव ने उन्हें उपवास तोड़ने की सलाह भी दी, लेकिन मां ने अपना व्रत पूरा करने की ठान रखी थी। चांद निकलने पर शिव उनकी भक्ति और त्याग से भावुक हो गए। उन्होंने देवी से वायदा किया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। साथ ही उन्हें अनंत यौवन और सुंदरता का आशीर्वाद भी दिया। ये कथा करवा चौथ को प्रेम और समर्पण का प्रतीक बनाती है, जो आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। दूसरी कथा है देवों और असुरों की लड़ाई के वक्त की। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस त्योहार की उत्पत्ति की एक और कथा मिलती है जो देव असुर युद्ध से जुड़ी हुई है। ये तब की बात है जब स्वर्गलोक में भयंकर युद्ध और अशांति फैली हुई थी। देवता असुरों के सामने हार का सामना कर रहे थे। हताश देवता समाधान के लिए सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं की चिंता को समझा और अपनी असीम बुद्धि से उन्हें भक्ति और निष्ठा की ताकत के बारे में बताया। उन्होंने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जो कि कार्तिक महीने के चौथे दिन मनाया जाता है। ये व्रत उनके पतियों की सुरक्षा, लंबी आयु और युद्ध में सफलता के लिए होना था। सभी देवियों ने भगवान ब्रह्मा की सलाह को पूरे मन से अपनाया। उन्होंने सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के उदय तक बिना पानी और अन्न के कठोर व्रत रखा और अपने पतियों की रक्षा और जीत के लिए प्रार्थना की। आखिरकार देवियों की अटूट भक्ति और त्याग ने चमत्कार कर ही दिया। उनकी प्रार्थनाओं और व्रत की शक्ति से देवताओं को युद्ध में नई ऊर्जा और साहस मिला और अंत में देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। इस घटना के बाद करवा चौथ की परंपरा शुरू हुई और यह त्योहार शादीशुदा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान बन गया। अब तीसरी कथा महाभारत के रेफरेंस से। वैसे इस व्रत से जुड़ा वर्णन हमें महाभारत काल में भी मिलता है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। एक बार जब अर्जुन नीलगिरी के घने जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब द्रौपदी उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान थी। भगवान कृष्ण ने उनकी चिंता को भांप लिया। उन्होंने द्रौपदी को उपवास की शक्ति के बारे में बताया, जिससे वो अपने पति की रक्षा कर सकती थी। इस ज्ञान के साथ द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला किया। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिससे पांडवों की जीत और पक्की हो गई। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार आस्था और रीति रिवाजों के पालन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। चौथी कहानी स्टोरी ऑफ वीरावती, वीरावती से जुड़ी हुई। देवी वीरावती की कहानी करवा चौथ से जुड़ी सबसे मशहूर और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो नारी शक्ति, त्याग और प्यार का सुंदर उदाहरण देती है। वीरावती एक सुंदर राजकुमारी थी जिनके 7 भाई थे, जो अपनी बहन से काफी प्यार करते थे। भाइयों ने बचपन से ही उनकी हर ख्वाहिश पूरी की थी और उन्हें हमेशा ढेर सारा प्यार दिया था। शादी के बाद अपने पहले करवा चौथ पर वीरावती अपने मायके आई। सूर्योदय के साथ ही वीरावती ने अपने व्रत का संकल्प लिया, लेकिन दिन ढलते ढलते राजकुमारी भूख से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई। ये देखकर उनके भाई बेहद चिंतित हो गए। वो अपनी प्यारी बहन का एक कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक योजना बनाई ताकि वीरावती का व्रत टूट सके और वो खाना खा सके। भाइयों ने मिलकर पहाड़ी पर आग जलाकर ऐसा उजाला किया जिससे लगे कि चांद निकल आया हो। उन्होंने वीरावती से कहा कि देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। भोली वीरावती ने अपने भाइयों की बात मानकर अपने व्रत को खोल दिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उन्हें अपने पति की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। वीरावती का दिल टूट गया और वो रोती हुई महल की ओर दौड़ी। रास्ते में भगवान शिव और देवी पार्वती से उनकी मुलाकात हुई। माता पार्वती ने बताया कि क्योंकि उन्होंने अपना व्रत अधूरा खोला था,
इसलिए उनके पति की मृत्यु हो गई है। वीरावती का दिल दुख और अफसोस से भर गया। माफी मांगते हुए वीरावती ने देवी से प्रार्थना की और उनसे अपने पति को फिर से जिंदा करने का मार्ग पूछा। इस पर देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि राजा का जीवन तो लौट आएगा, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार रहेंगे। वीरावती महल पहुंचती हैं और राजा को सैकड़ों सुइयों से लिपटा हुआ पाती हैं। वीरावती ने यह चुनौती पूरे विश्वास और सब्र के साथ कबूल कर ली। वो हर दिन एक सुई निकालती और इस तरह राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। पूरे साल कठोर तपस्या और पूजा करने के बाद अगले करवा चौथ तक सिर्फ एक ही सुई बची थी। उस दिन वीरावती ने फिर से व्रत रखा और जब वो पूजा के लिए करवा खरीदने बाजार गई तब उनकी नौकरानी ने वो आखिरी सुई निकाल दी। राजा होश में आए, लेकिन गलतफहमी से नौकरानी को अपनी रानी मान लिया। जब वीरावती वापस महल आई तो उनसे नौकरानी की तरह रहने को कहा गया। इसके बावजूद भी वीरावती ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। एक दिन जब राजा किसी दूसरे राज्य जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने नौकरानी से पूछा, यानी कि वीरावती से, कि वो क्या चाहती है। वीरावती ने एक जोड़ी गुड़िया लाने के लिए कहा। गुड़िया आने के बाद वीरावती ने गीत गाना शुरू किया। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। इसका मतलब था कि रानी दासी बन गई और दासी रानी। जब राजा ने इस गाने का मतलब पूछा तो वीरवती ने अपनी पूरी कहानी बता दी। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वीरावती को फिर से रानी के स्थान पर बैठाया। यह वीरावती के विश्वास, त्याग और सच्चे प्यार का नतीजा था, जिसने न सिर्फ उन्हें अपने पति का प्यार लौटाया बल्कि देवी पार्वती का आशीर्वाद भी दिलवाया। अब एक दूसरा वर्जन इसी कहानी का। इस कहानी के एक दूसरे संस्करण के मुताबिक जब वीरावती ने मां पार्वती से अपने पति की जान की रक्षा के लिए प्रार्थना की तो मां ने उन्हें हर महीने की चौथ को सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। वीरावती ने पूरे मन से साल भर इस व्रत को रखा और अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगातार प्रार्थना की। उनके इस त्याग ने देवताओं को भी खुश कर दिया। आखिरकार साल के अंत में देवी पार्वती की कृपा से वीरावती के पति को नया जीवन मिला और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। उनके प्यार की इस जीत ने सभी को प्रेरित किया। अब आते हैं पांचवी कहानी पर, देवी करवा की कहानी। दोस्तों, ऐसे तो करवा चौथ में करवा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन और चौथ का मतलब है चौथा दिन, लेकिन इस व्रत की कहानी देवी करवा से भी जुड़ी है, जिनका साहस और त्याग आज भी इस त्योहार की प्रेरणा है। कहानी के अनुसार देवी करवा तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। एक दिन जब उनके पति नदी में नहाने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने उन्हें जोर से पकड़ लिया। अपने पति को खतरे में देखकर करवा बिना कुछ सोचे उनकी मदद के लिए दौड़ी। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अपने पति को किसी प्रकार से भी बचाना है। करवा ने जल्दी से कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। फिर उसने यमराज से अपने पति की जान बचाने की गुहार करते हुए मगरमच्छ के लिए मृत्यु दंड की मांग की। यमराज ने जवाब दिया कि मगरमच्छ की उम्र अभी बाकी है, लेकिन उनके पति की उम्र खत्म हो चुकी है। लेकिन करवा ने डटकर यमराज का सामना करते हुए उनसे कहा कि यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यमराज करवा की हिम्मत और प्यार से खुश हो गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। साथ ही उनके पति को नया जीवन दान दिया। करवा की इस अद्वितीय भक्ति और साहस की याद में हर साल सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। वे अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, जैसे करवा ने अपने पति को मृत्यु से बचाया था। वास्तव में एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार रहती है, चाहे उसके सामने स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। अब छठी कहानी, सावित्री की कहानी। ऐसी ही एक समान कहानी है देवी सावित्री की, जो अपने पति सत्यवान के प्रति निस्वार्थ प्यार के लिए जानी जाती हैं। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, जो एक वनवासी थे और उनके भाग्य में उनकी उम्र कम थी। जब सावित्री को अपने पति की कम उम्र के बारे में पता चला तो उन्होंने ठान लिया कि वो हर हाल में अपने पति को इस मुसीबत से बचाएंगी। अपने पति की लंबी उम्र के लिए सावित्री ने सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक बिना अन्न और जल के करवा चौथ का व्रत रखा। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए तो सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यमराज का रास्ता रोका और अपने पति को जीवन दान देने की प्रार्थना की। यमराज, जो स्वभाव से कठोर माने जाते हैं, सावित्री की भक्ति और प्यार से प्रभावित हो गए। उन्होंने उनसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने जो वरदान मांगे वे उनके प्यार और परिवार के प्रति गहरी आस्था को दिखाते थे। पहला, सत्यवान को जीवन मिले। दूसरा, उनके और सत्यवान के बीच एक बेटा हो। और तीसरा, उनके माता पिता लंबी उम्र जिए। सावित्री की विनम्रता और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने भी इन सभी वरदानों को स्वीकार किया और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की प्रार्थना और विश्वास ने न सिर्फ उनके पति की जान बचाई बल्कि आशीर्वाद के रूप में कई वरदान भी दिलाए। अब कुछ दूसरी कहानियां। जब प्रेम, समर्पण और विश्वास की कहानियां एक त्योहार का रूप लेती हैं तब करवा चौथ जैसा पावन पर्व जन्म लेता है। आपने अब तक करवा चौथ से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानियां सुनी। अब जानें कुछ ऐसी अनसुनी अनमोल कथाएं जो प्रेम और भक्ति की गहराइयों को छूती हैं, जो करवा चौथ के इस पवित्र त्योहार को और भी गहराई से समझने में आपकी मदद करेंगी। कहानी शुरू होती है एक दानव से, जिसने राजा को श्राप दिया कि करवा चौथ के दिन उसकी मौत होगी। लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो उसे कोई श्राप नहीं हरा सकता।
उसकी पत्नी ने पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखा और देवताओं से प्रार्थना की। उसकी भक्ति ने देवताओं को इतना खुश किया कि उन्होंने दानव को हराकर राजा को श्राप से मुक्त कर दिया। ऐसे ही करवा चौथ की शक्ति ने कई और चमत्कार किए हैं। जब 7 बहनों ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी प्रार्थनाओं से देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके पतियों को अमरता का आशीर्वाद दिया। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुके। संतान प्राप्ति के लिए तरसती एक रानी ने ऋषि की सलाह पर करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी सच्ची प्रार्थना ने तो मानो चमत्कार किया और उसे पुत्र का आशीर्वाद मिला। भक्ति में असंभव भी संभव हो जाता है और यह सिर्फ संतान प्राप्ति की बात नहीं है। अपने पति की बिगड़ती सेहत से व्याकुल एक ब्राह्मण की पत्नी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। उनकी प्रार्थनाओं से उनके पति की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। सच्चे प्यार में एक अद्भुत ताकत होती है दोस्तों, जो कई बार नजर से परे चमत्कार भी कर जाती है। एक अंधी महिला ने भी करवा चौथ का पवित्र व्रत रखा और अपने पति के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि देवताओं ने उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो करवा चौथ के बारे में है और बड़े इंटरेस्टिंग है। करवा चौथ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये त्याग, भक्ति और प्रार्थना की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। लेकिन इसकी रीतियों में कई अनसुने और दिलचस्प पहलू छिपे हैं जो इसे और खास बनाते हैं। इस त्योहार का महत्व सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और आत्मसंयम के लिए भी है। विज्ञान भी कहता है कि उपवास शरीर को साफ करता है और मन को शांत रखता है। दिलचस्प बात यह है कि यह व्रत केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित नहीं है। अविवाहित लड़कियां भी इसे मनाती हैं ताकि उन्हें एक आदर्श जीवन साथी मिल सके। समय के साथ कई पुरुष भी अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार को जताने के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। लेकिन हर जगह करवा चौथ को शुभ नहीं माना जाता। मथुरा के एक गांव में करवा चौथ को अभिशाप माना जाता है और वहां की महिलाएं व्रत नहीं रखती, क्योंकि उनके अनुसार व्रत रखने से उनके पति की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान के नागौर में भी कुछ ऐसी ही मान्यताएं हैं। अब कुछ कल्चरल वेरिएशन, इस त्योहार के अलग अलग स्थानों पर इसको कैसे मनाया जाता है। करवा चौथ देश के हर कोने में अपनी खास परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में विवाहित महिलाएं दिन भर का उपवास रखती हैं और चांद का इंतजार करती हैं। सरगी से दिन की शुरुआत होती है और शाम को पूजा के बाद चंद्रमा की झलक के साथ उपवास खुलता है। पंजाब में करवा चौथ का जोरदार जश्न होता है, जहां परिवार रात भर खुशियों में मस्त रहते हैं। गुजरात में महिलाएं रंग बिरंगे बर्तन सजाकर और पारंपरिक कपड़े पहनकर इस त्योहार को खास बनाती हैं। वहीं तमिलनाडु में वरलक्ष्मी व्रत का आयोजन समृद्धि की प्रार्थना के लिए होता है। करवा चौथ परंपरा और आधुनिकता का एक ऐसा अनोखा संगम है जो आज भी समाज में अपनी खास जगह बनाए हुए है। करवा चौथ की ये कहानियां सिर्फ त्याग और प्यार की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों की भी हैं जो महिलाएं अपने पति की रक्षा के लिए करती हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि साहस और धैर्य में कितनी शक्ति होती है। जब एक स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये उसके दिल से निकली सच्ची प्रार्थना होती है। करवा चौथ का ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि प्यार में हमेशा नई उम्मीद और ताकत होती है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है।